बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन फ्रीलांसर्स के लिए जो कि एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं थ्रू डिग्निफाइड फ्रीलांसिंग फॉर्म्स। बट आप जो है वो मनी जो है वो इतनी इजीली जो आपके पास आ नहीं पा रही। उसकी रीजंस मल्टीपल हो सकती हैं। एक अच्छा फ्रीलांसर है वो तकरीबन चाहता है कि कम से कम मेरे पैसे डिटेक्ट हों और मेरे पास जो है वो पेमेंट एज जल्द रिसीव हो। उसके लिए जब भी आप कोई भी बैंकिंग चैनल यूज़ करते हैं, कोई भी बैंक यूज़ करते हैं, तो अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि बैंक से जो मनी है वो बहुत लेट आपके पास रिसीव होती है। उसमें बहुत से होते हैं, अवामिल होते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग फॉर्म पहले वो भेजता है, फिर वो आपके उस पर राउट होता है, उसके बाद वो आपके बैंक में आता है, बैंक वाले उसे वेरीफाइड करते हैं, वेरीफाइड करके बाद वो आपको जो है वो शो करवाते हैं आपके बैलेंस के अंदर। तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो उस इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप एक डेबिट कार्ड जो जिसका नाम पियोनीर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दो कि पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है और फ्रीलांसर का सबसे बड़ा मुतालबा यही है हुकूमत वक्त से कि वो हमें जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए पेपाल अलाउ करे ताकि हम किसी भी कस्टमर से बड़ी इजीली मनी जो है वो ले सकें ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही पेपाल हमारे लिए तब भी फ़ायदेमंद होगा जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करेंगे किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइक अमेजोन, ईबे और किसी भी बड़े पोर्टल पे। ये तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो उम्मीद करते हैं कि असद उमर साहब ने प्रॉमिस किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि वो पेपॉल की इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि अब वो नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पेपॉल पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा और फ्रीलांसर को उससे बहुत बड़े ह्यूज बेनिफिट होगा और हमारी इकॉनमी जो है वो पेपॉल बहुत हमारी इकॉनमी की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पाक मुल्क में बहुत बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स और प्रोडक्ट सेलर्स और डिजिटल मार्केटर्स मौजूद हैं जो कि एक रेवेन्यू बहुत ह्यूज आईटी इंडस्ट्री से जनरेट कर सकते हैं। इसमें तकरीबन तमाम आईटी इंडस्ट्री भी आ जाती है। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि पियोनीर का कार्ड आप कैसे पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पियोनीर का कार्ड बनाना है, तो पियोनीर का कार्ड बनाने के लिए आपने पियोनीर की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपने वहाँ पे लॉगिन होना है, साइन अप होना है। साइन अप होके अपना लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड वगैरह बनवा के वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड का लिंक भेजेंगे आपके। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप जो है वो कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कार्ड आप ऑर्डर कार्ड करेंगे तो वो जो भी आपने उस साइन अप के टाइम अपना एड्रेस दिया होगा उस कार्ड पे शिप हो जाएगा, उस एड्रेस पे शिप हो जाएगा। इशू ये आता है कि बहुत से जो लोग हैं वो सही तरीके से जो एड्रेस है वो नहीं लिख पाते। कई दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई दफ़ा आप जो है वो गलत एड्रेस दे देते हैं और बाद में क्लेम किया जाता है कि हमारे पास कार्ड नहीं पहुंचा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी आप जो है वो एक्यूरेट एड्रेस दें, परमानेंट एड्रेस दें जहाँ पे आपका कार्ड डिस्पैच हो जाए। पियोनीर क्लेम करता है कि वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको कार्ड डिस्पैच कर देगा, लेकिन अमूमी तौर पर विद इन 15 to 20 डेज आपको नया कार्ड आपका मिल जाता है। जैसे ही आपका कार्ड मिलता है आप उसको एक्टिवेट करें। उसके बाद वो आपसे 16 डिजिट्स का नंबर आपसे मांगेगा जो कि आप इजीली अपने कार्ड पे जो दिए गए होंगे वो करवा के आप अपने कार्ड को वेरीफाई कराएं और उसके बाद अपनी पिन को सिलेक्ट करें। और पिन का सिलेक्ट की प्रोसीजर तकरीबन वही सेम है जैसे आप एटीएम की पिन को सिलेक्ट करते हैं। जब आप 4 डिजिट्स को अपडेट कर देते हैं और आपका पिन भी वेरीफाई हो जाती है तो आप किसी भी बैंक से पाकिस्तान में जो कि मास्टर कार्ड को वीज़ा कार्ड को एक्सेप्ट करता हो वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन बड़े जो बैंक हैं वो मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीबी, स्टैंडर्ड चार्टर और बैंक अल फलाह, ये और भी बड़े बैंक हैं जो कि करते हैं। तो आप बड़े इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं। जब आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया, आपकी पिन भी हो गई, तो आपने अब जाके अपने पेमेंट मेथड को अपडेट करना है वाया फ्रीलांसिंग
फॉर एग्जांपल अगर आप अपवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है वो पहले आपने बैंक अकाउंट लिखा हुआ था तो आप उसे अपडेट करके पेयोनीर की ऑप्शन देंगे तो वो आपके जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट पेयोनीर के अकाउंट पे चले जाएंगे और आपने एक दफ़ा ही करना है और नेक्स्ट और फिर वो ऑटोमेटिकली वो पेयोनीर की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रहेगी। जब आप पैसे विड्रॉ करवा लेंगे पेयोनीर की जानिब से, तो पेयोनीर की जानिब से 5 to 7 मिनट्स में आपको वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी कि हमें पेमेंट रिसीव हुई है अपवर्क की जानिब से, और आप जो है वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो उसे आपसे दो ऑप्शंस डिमांड करेगा। नंबर 1 ऑप्शन, क्या आप इमीडिएट तौर पे जो है वो मनी को लेना चाहते हैं, उसके अंदर आपको $2.5 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अगर आप इमीडिएट नहीं चाहते तो 2 दिन के अंदर पेमेंट आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी जो कि फ्री होगी। बहुत से फ्रीलांसर जिनको पैसों की अच्छी ज़रूरत होती है वो इमीडिएट में क्लिक करते हैं क्योंकि $2.5 तकरीबन ₹400 बनते हैं और वो आपकी डिटेक्ट होते हैं और आपको जो पेमेंट है वो विदिन कहते तो वो 2 घंटे का, लेकिन वो विदिन 10 to 20 मिनट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है आपको मेल आती है यू हैव रिसीव द पेमेंट, तो आप इजीली आप किसी भी बैंक में जाके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, किसी भी बैंक में जाके आप उसे विड्रॉ करवा सकते हैं। जो सबसे कौन सा है जो सबसे बड़ा, वो मेरे नज़र में है कि हाई रेट्स चार्ज करते हैं बैंक। जब भी डेबिट कार्ड एटीएम में जाता है तो वो स्टैंडर्ड चार्टर वाले ₹500 चार्ज करते हैं, एमसीबी वाले ₹800 चार्ज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बनती है। और आपकी सिर्फ 20,000 की लिमिट होती है तो आप 20,000 में ₹500 कटवाते हुए आपको ज़ाहिर बात है फील होता है कि इतनी मेन हार्ड अर्न मनी जो है वो बैंक वाले आपको आसानी से लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, आपको जो है वो हर ट्रांजेक्शन पे तकरीबन ₹500 कटवाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो जो अच्छी बिल्कुल भी साबित नहीं होती, क्योंकि वजह ये है कि जो लिमिटेड फ्रीलांसर होते हैं जिनकी कम आमदनी होती है वो बार बार जो ट्रांजेक्शन करवाएंगे तो बार बार उनकी जो है पेमेंट कटेगी। जो बड़े फ्रीलांसर होते हैं जिनकी वीकली इनकम अच्छी होती है वो उन्हें ये चीज़ बॉदर नहीं करती, क्योंकि उन्हें पेमेंट जो है वो अर्जेंट चाहिए होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फास्ट है, रिलायबल है, सिक्योर है और आपको बहुत ही जल्दी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ बेनिफिट जो पेयोनीर के हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर अपने पेयोनीर को कार्ड को इंटीग्रेट करके आप जो, क्योंकि वो जो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है वो सारे मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड को एक्सेप्ट हो गया तो आप जो है वो बड़ी इजीली जितनी बड़ी रिटेलर शॉप्स हैं जैसे ईबे हो गई, अमेजोन हो गई, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, दलाल, उन पे से प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। अमेजोन में ईबीआई क्योंकि पाकिस्तान में शिपिंग नहीं करती, इस वजह से आप अली एक्सप्रेस, अलीबाबा और दलाल से इजीली अपनी पेमेंट करके अपनी प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं और ऑनलाइन वेंडर से भी मंगवा सकते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस कार्ड डेबिट कार्ड का ये है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे मंगवा सकते हैं थ्रू पेयोनीर। तो पेयोनीर के बहुत से एडवांटेजेस हैं, बहुत से कम ही डिसएडवांटेज हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सिक्योर है, बहुत पेमेंट रिलायबल है, फास्ट है, पेमेंट आपको बहुत जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। अगर उनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, आप ईमेल कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं, वो आपकी हर क्यूरी को एंटरटेन करते हैं। और पाकिस्तान में सबसे ही इम्पोर्टेंट वे है कि अपने बिजनेस को ग्रो करना थ्रू पेयोनीर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे एंड में फिर दरख्वास्त करता हूँ, काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।